हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर एसएससी की क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। साथ के साथ टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल जेईएन के क्वेश्चन भी कवर करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए क्लास 10th के साइंस का कोर्स भी लेकर आए हैं जो गोपाल गर्ग सर इस क्लास को बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपके साथ जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें आप जोड़ने का प्रयास करें जिससे उनको इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस मिल सके और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम हमारी सीरीज पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया है और इंडक्शन के 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 51 देखते हैं। एज लोड ऑन एन इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए इट्स पावर फैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी इट्स पावर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इट्स पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग even after full load, option D its power factor goes on increasing up to full load and then it falls again। फ्रेंड, इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो इनिशियली लो होता है। इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है इनिशियली लो होता है। जब हमारा इंडक्शन मोटर पर लोड इंक्रीज होता चल जाता है तो हमारा पावर फैक्टर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, लेकिन कब तक होगा? ये केवल फुल लोड तक इंक्रीज होगा। अगर फुल लोड के बाद भी हम लोड इंक्रीज करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर अगेन फॉल करने लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इफ ए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, रोटर विल मूव, ऑप्शन ए इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, ऑप्शन बी in the same direction as the direction of the field, option C in any direction depending upon phase sequence of the supply। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टेटर को सप्लाई दे देते हैं और रोटर को हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, तो हमारा जो रोटर होता है वो एक्चुअली में जो हम सप्लाई दे रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज, ऑप्शन ए इट विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन बी इट विल पिक अप वेरी हाई स्पीड एंड मे गो आउट ऑफ स्टेप, ऑप्शन सी मोटर टेक्स 5 to 7 times इट्स फुल लोड करंट, ऑप्शन डी स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले हमारी दोनों वीडियो इंडक्शन मोटर की देखी हैं तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कवर करवा दिया है, लेकिन रिवाइज के लिए मैंने ये क्वेश्चन वापस डाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम इट्स फुल लोड करंट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। The speed characteristic of an induction motor closely resemble the speed load characteristic of which of the following machine? Option A DC series motor, option B DC shunt motor, option C universal motor and option D none of the above। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला हुआ है जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है इंडक्शन मोटर की वो किसके अकॉर्डिंग या फिर किसके जैसी सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DC शंट मोटर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की क्लास बड़े ध्यान से देखी है तो तब भी आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। तब मैंने आपको बताया था कि डीसी शंट मोटर की जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच टाइप ऑफ बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन स्मॉल इंडक्शन मोटर to support the rotor shaft, option A ball bearing, option B cast iron bearing, option C bush bearing and option D none of the above।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बॉल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ए पंप इंडक्शन मोटर इज स्विच ऑन टू सप्लाई 30% लोअर देन इट्स रेटेड वैल्यू, द पंप रन्स विल इवेंचुअली हैपन्स, इट विल बी ऑप्शन ए स्टॉल आफ्टर सम टाइम, ऑप्शन बी स्टॉल इमीडिएटली, ऑप्शन सी कंटिन्यू टू रन एट लोअर स्पीड विदाउट डैमेज, ऑप्शन डी गेट हीटेड एंड सब्सिक्वेंटली गेट डैमेज। तो फ्रेंड्स इसमें बोला हुआ है कि जो हमारी पंप इंडक्शन मोटर है, अगर हम उसको 30% लोअर देन इट्स रेटेड वोल्टेज से स्टार्ट कर देते हैं, मानिए कि अगर किसी मोटर को स्टार्ट करने में 100% सप्लाई वोल्टेज लगती है, तो अगर हम उसको 70% सप्लाई वोल्टेज पे स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मोटर तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो क्या जल्दी गर्म हो जाएगी और सब्सिक्वेंटली डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेट हीटेड एंड सब्सिक्वेंटली गेट डैमेज। क्वेश्चन 57 देखिए, ए 5 HP 50 हर्ट्ज 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर्स आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग RPM, विच मोटर विल बी कॉस्टलीस्ट, ऑप्शन ए 730 RPM, ऑप्शन बी 960 RPM, ऑप्शन सी 1440 RPM और ऑप्शन डी 2880 RPM। तो फ्रेंड्स आप एक बात याद रखिए, इसमें बोला हुआ है 5 HP 50 हर्ट्ज 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर में। तो फ्रेंड्स अगर हमारी पावर सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 HP की जो अगर पावर हमारी सेम है, फिक्स पावर हमने कर दी किसी भी RPM के लिए, लेकिन हमारे RPM में चेंजेज है, तो हमारी जितनी ज़्यादा RPM होगी उतनी ज़्यादा ही हमारी मोटर की कॉस्ट कम होगी, और जितनी ज़्यादा कम RPM होगी उस पावर में तो हमारी उस मोटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 730 RPM। अगर हमारी 5 HP की मोटर 730 RPM पर चल रही है तो इसकी कॉस्ट बाकी के जो 3 ऑप्शन है इसके कंपेयर में हाईएस्ट होगी। अगर यही मोटर हमारी 2880 RPM पर चलती तो इसकी कॉस्ट सबसे कम, बाकी 3 ऑप्शन सबसे कम हो जाती, लेकिन इसमें पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन में कॉस्टलीस्ट, तो कॉस्टलीस्ट हो जाएगी हमारी 730 RPM वाली मोटर। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं, ए 3 फेज स्लिप रिंग मोटर्स हैज, ऑप्शन ए डबल केज रोटर, ऑप्शन बी बाउंड रोटर, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किटेड रोटर एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा हुआ स्लिप रिंग मोटर, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हो जाएगा बाउंड मोटर। लेकिन अगर इसमें पूछ लेता स्क्वायरल केज मोटर, स्क्वायरल केज मोटर पूछ लेता तो इसका आंसर हो जाता ये डबल केज रोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाउंड रोटर। क्वेश्चन 59 देखिए, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, ऑप्शन ए ट्वाइस द फुल लोड टॉर्क, ऑप्शन बी 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क एंड ऑप्शन सी इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करवा दिया है। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, ऑप्शन बी 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन, ऑप्शन ए बाइंडेज लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉसेज, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेज एंड ऑप्शन डी पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइंडेज लॉस। मतलब हम शॉर्ट सर्किट अगर टेस्ट करते हैं तो हम तीनों तरह के लॉसों को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बाइंडेज लॉस ऐसा है जिसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन ए आयरन लॉसेज इन स्टेटर विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इन रोटर, ऑप्शन बी आयरन लॉसेज इन मोटर विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रोटर, ऑप्शन सी आयरन लॉसेज इन स्टेटर विल बी लेस देन दैट इन रोटर एंड ऑप्शन डी आयरन लॉसेज इन स्टेटर विल बी मोर देन इन रन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन लॉसेज इन द स्टेटर विल बी मोर देन रोटर। अब फ्रेंड्स ये समझिए कैसे होता है। इसमें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपको अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में वो याद हो तो देखिए, अगर हम फ्रिक्वेंसी एफ रखते हैं, मान के चलिए अगर हम 50 हर्ट्ज पे हम फ्रिक्वेंसी देते हैं स्टार्टिंग में मोटर को सप्लाई के तौर में, लेकिन जो हमारा रोटर होता है
इस पर पहुँचते पहुँचते फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है ओनली स्लिप पर। क्योंकि स्लिप फ्रिक्वेंसी मतलब जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो हमारे रोटर की फ्रिक्वेंसी है, एक मिनट मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ दोबारा। जो हमारी रोटर की फ्रिक्वेंसी है एफ आर, ये बराबर होती है एस एफ के। अब जितनी भी स्लिप होगी, मान के चलिए नॉर्मल कंडीशन में हमारी 0.4 की वैल्यू स्लिप की होती है, 0.04 की वैल्यू 4% स्लिप की होती है, और 50 हर्ट्ज़ की वैल्यू है, तो ये रह जाती है ओनली 2 हर्ट्ज़ की वैल्यू। तो और आयरन लॉस के बारे में आपको पता है, ये डिपेंड करता है दो लॉसेज पर, एक तो एडी करंट लॉस एंड एक हिस्टैरिसीस लॉस। अब आप मान सकते हो कि जो एडी करंट लॉसेज है वो फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो फ्रिक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयरन लॉस हमारे स्टेटर में तो बढ़िया आएंगे, लेकिन रोटर में हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसके लॉसेज ना के बराबर काउंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन लॉसेज इन स्टेटर विल बी मोर देन इन रोटर। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्लगिंग मीन्स ऑप्शन ए पुलिंग द मोटर डायरेक्टली ऑन लाइन विदाउट ए स्टार्टर, ऑप्शन बी लॉकिंग ऑफ रोटर ड्यू टू हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी स्टार्टिंग द मोटर ऑन लोड विच इज मोर देन द रेटेड लोड, ऑप्शन डी इंटरचेंजिंग टू सप्लाई फेज फॉर क्विक स्टॉपिंग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें हमसे पूछा हुआ प्लगिंग का मीन्स। तो प्लगिंग हम एक ही कंडीशन पर कर सकते हैं, अगर हमें सप्लाई के जो फेजेज है उनको इंटरचेंज कर दें। अब प्लगिंग हम करते क्यों हैं? अगर हमारी जो मोटर है उसे हम क्विकली स्टॉप करना है तो उसके लिए हम करते हैं प्लगिंग। प्लगिंग हुआ, प्लगिंग एक ब्रेकिंग है, ऐसे ही डायनामिक ब्रेकिंग होती है, ऐसे तीसरी ब्रेकिंग होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। ये सारे जो ब्रेकिंग है ये मोटर को रोकने के लिए होते हैं, स्टॉप करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरचेंजिंग टू सप्लाई फेज फॉर क्विक स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सर्किल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर, ऑप्शन ए ब्लॉक रोटर टेस्ट ओनली, ऑप्शन बी नो लोड टेस्ट ओनली, ऑप्शन सी ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन डी ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट एंड स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स, जो हमें सर्किल डायग्राम बनाना पड़ता है इंडक्शन मोटर की, ये तीनों ही कंडीशन को लेकर हम कंप्लीट सर्किल डायग्राम बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर्स समटाइम्स कॉपर वायर्स आर प्लेस डीप इन द रोटर टू, ऑप्शन ए improve starting torque, ऑप्शन बी reduce copper losses, ऑप्शन सी improve efficiency एंड ऑप्शन डी improve पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, और जो डीप बार वाली जो इसने कंडीशन दी हुई है, डीप बार वाली कंडीशन, ये हम करते हैं केवल स्क्वायरल केज मोटर में। स्क्वायरल केज मोटर में हम डीप बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग पे जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर में, 3 फेज स्क्वायरल केज वाली कंडीशन मोटर में, तो वो इनिशियली थोड़ा सा कम होता है, मतलब उसको हमें इंप्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम डीप इन रोटर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंप्रूव स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन 65 देखते हैं। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन ए पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज हाई एज कंपेयर टू द वाइल रनिंग, ऑप्शन बी पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज लो एज कंपेयर टू डेट वाइल रनिंग, ऑप्शन सी पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज द सेम एज द वाइल रनिंग। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, और आपने हमारी प्रीवियस दोनों वीडियो देखी है तो आप तभी इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज लो एज कंपेयर टू वाइल रनिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग में जो पावर फैक्टर है वो इनिशियली लो होता है। अब ये इनिशियली लो होता है, इसको ही हमने इम्प्रूव करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज लो एज कंपेयर टू डेट वाइल रनिंग। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ढूंढे हुए क्वेश्चन है। आप इनको पढ़िए और एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। लॉकडाउन हो सकता है कभी भी ख़त्म हो जाए, तो हमें एग्जाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए
और तथा दूसरों से कह कह के सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नई नई वीडियो मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड बाई ऑप्शन ए ओपन सर्किट टेस्ट ओनली, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली, ऑप्शन सी स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हम जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है उसकी वैल्यू हम ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। द पावर स्केल ऑफ सर्किल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑप्शन ए स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, ऑप्शन बी नो लोड टेस्ट ओनली, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली। पावर स्केल है सर्किल डायग्राम का, उसको भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से काउंट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। द शेप ऑफ द टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर इज ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी हाइपरबोला, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर पैराबोला एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। ए चेंज ऑफ 4% ऑफ सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर विल प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसने बोला हुआ है अगर हम 4% सप्लाई वोल्टेज में चेंज कर देते हैं तो मोटर विल प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो फ्रेंड, ऑप्शन देखिए इसमें, ऐसे तो हम क्वेश्चन को देख पता नहीं चला सकते कि इसमें एक्चुअली में पूछा किस लिए, लेकिन हम ऑप्शन को देखोगे तो आप देखोगे इसमें टॉर्क के लिए पूछा हुआ है और मेनली रोटर टॉर्क के लिए पूछा हुआ है। तो रोटर टॉर्क के लिए एक कंडीशन होती है, टी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर वाली एक कंडीशन होती है। अगर हम 4% स्लिप में चेंज करते हैं, सप्लाई वोल्टेज में अगर 4% चेंज करते हैं तो वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 16% हमारा टॉर्क में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाई एडिंग ऑप्शन ए एक्सटर्नल इंडक्टेंस टू द रोटर, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर, ऑप्शन सी एक्सटर्नल कैपेसिटेंस टू द रोटर एंड ऑप्शन डी बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्शन टू द रोटर। फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिंग, एडिंग भी ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमने जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाई थी उसमें जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट हमने किया ही इसलिए है क्योंकि जो इससे पहले हमने मोटर बनाई थी स्क्वायरल केज वाली, तो उसमें इतना अच्छा हमें स्टार्टिंग में टॉर्क नहीं मिल पाता था। उसको इंक्रीज करने के लिए हमने बनाई थी स्लिप रिंग मोटर। लेकिन हमें अगर इसमें और भी थोड़ा बेटर बनाना है स्टार्टिंग टॉर्क को, तो पहली बात तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर में होता है वो मेनली हम रेजिस्टेंस बाइंडिंग करते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस बाइंडिंग को या फिर रेजिस्टेंस जो उसका है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसको हम थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दें तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है और बेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 71। ए 500 किलोवाट 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC इंडक्शन मोटर हैज ए स्पीड ऑफ 960 RPM ऑन फुल लोड। The machine has 6 poles. The slip of the machine will be फ्रेंड्स, इसको हम समझ सकते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 पोल्स। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार बता दिया मैंने। NS बराबर होता है 120 F/P। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज। एक मिनट फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमने 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई पोल्स कितना है 6। अब इसको देखिए 6 दूनी, तो ये NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ओके फ्रेंड्स, अब आपको स्लिप के बारे में तो पता है NS माइनस N/NS। तो अब देखिए NS की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 माइनस 960 हमें इसकी वैल्यू दी हुई है डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कर देते हैं हम। ये तो ये गई, इनसे बच के कितना बच गया 40, एक से ये गया तो कितना बच गया हमारा 4%। ठीक है, और 4% को हम क्या लिख सकते हैं 0.04। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द कंप्लीट सर्किल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डाटा फाउंड फ्रॉम ऑप्शन ए नो लोड टेस्ट, ऑप्शन बी ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ऑप्शन सी स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वाली ही वीडियो हमारी बड़ी ध्यान से देखी है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट्स आर यूजुअली गिवन स्लाइट स्क्यू, ऑप्शन ए टू रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी of the rotor, option B to increase the tensile strength of the rotor bars, option C to ensure easy fabrication and option D none of the above। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, अगर हम स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में स्क्यू करते हैं तो स्क्यू का मतलब होता है या तो हम रोटर को स्क्यू कर दें या फिर हम स्टेटर को स्क्यू कर दें। स्क्यू का मतलब होता है एक तरीके से तिरछी जो हम बाइंडिंग वो लाइनें चलती है, बार लगाते हैं, वो तिरछी चले, जिससे क्या होगा कि रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर। तो आपस में इनकी टेंडेंसी लॉकिंग की कम हो जाएगी और जो मैग्नेटिक हम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, द टॉर्क ऑफ ए रोटर इन एन इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम, ऑप्शन ए एट द यूनिट वैल्यू ऑफ स्लिप, ऑप्शन बी एट द जीरो वैल्यू ऑफ स्लिप, ऑप्शन सी at the value of the slip which makes rotor reactance per phase equal to the resistance per phase, option D at the value of the slip which makes the rotor reactance half of the slip। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मैक्सिमम कंडीशन टॉर्क की क्या हो सकती है, एट द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच मेक्स रोटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर फेज, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, व्हाट विल हैपन if the relative speed between the rotor flux of stator and rotor of the induction motor is 0, option A the slip of motor will be 5%, option B the rotor will not run, option C the rotor will run at very high speed, on option D the torque produced will be very large। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा द रोटर विल नॉट रन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, what will happen if the relative speed between rotating flux of the stator and rotating flux of induction motor is 0। अगर हमारी स्टेटर और रोटर की जो बीच का जो फ्लक्स है या फिर बोल सकते हैं बीच की जो स्पीड है अब वो 0 हो जाएगी। अगर हमारी NS माइनस N इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो एक्चुअल में हमारी मोटर चलेगी नहीं ना, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आ जाएगी। क्योंकि ये 0 हो गया तो स्लिप की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और स्लिप की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो स्टैंड स्टिल कंडीशन बन जाएगी फ्रेंड्स हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रोटर विल नॉट रन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ के साथ आपके दोस्तों में बताइए कि हमारे चैनल पर SSC JEE के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें आ चुकी है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद करने वाली है। और फ्रेंड्स, साथ के साथ हम क्लास 10th के बच्चों के लिए भी साइंस का स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरा कोर्स कवर करवाने वाले हैं। ये मेनली कोर्स तो RVSC इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, पर हिंदी मीडियम वाले भी इस कोर्स को देख सकते हैं क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होता इनके कोर्स में। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।